हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि लड़कियां अपना वेट कैसे गेन कर पाएंगी। एक्चुअली जो मैंने वेट गेन पर वीडियो बनाया था उसके नीचे काफ़ी महिलाओं का कमेंट आ रहा है, बार बार काफ़ी लड़कियों का कमेंट आ रहा है, काफ़ी माताओं बहनों का कमेंट आ रहा है कि हम लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं क्या। एक्चुअली जो कंप्लीट उसके अंदर बताया गया है वो पुरुषों के लिए बताया गया है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैंने सोचा बिल्कुल स्पेशल एक वीडियो बना देता हूं ताकि जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, अगर वो अपना वेट गेन करना चाहती हैं तो वो कैसे कर पाएंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक्चुअली आज के डेट में भी एक्चुअली कम वेट की वजह से काफ़ी सारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं दिखता, जैसे कि उनका चेस्ट का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होता, उनके गाल पिचके होते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा जो फिजिक होता है वो बिल्कुल पब्लिक लाइक नहीं करती, लोगों के नज़र में अच्छे नहीं लगते, उनका फिजिक अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक लिमिटेड जो वेट होता है लड़कियों का वो होना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा उनका फिगर जो होता है वो एक बेहतर तरीके से दिखे। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बहुत ही ज़्यादा आप कमजोर हैं तो जरूरी है कि आप अपना वेट गेन करें। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप समझें। अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपको लंबी नहीं लगेगी, अन्यथा अगर ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रही हैं तो ये वीडियो आपको लंबी लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर समझना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कितनी भी दवा आप कर लें आपका वेट बढ़ने वाला नहीं है। तो प्रॉपर आप समझें, उसके बाद जो है मैं दवाइयां भी बताऊंगा, आप उसको लें तो प्रॉपर तरीके से आपका वेट बढ़ जाएगा और हमेशा के लिए वो बढ़ा रहेगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो टॉपिक यह है कि लड़कियां अपना वेट कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका जो वेट है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपके बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। क्या आपको खाया पिया नहीं लगता? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है? क्या आपका लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? कहीं आपके पेट में क्रीमी इफेक्ट तो नहीं है, यानी कि आपके पेट में कीड़े तो नहीं हैं? तो ये सब जानना जरूरी है, पहले इन सब का इलाज होना जरूरी है। यानी कि आपका सबसे पहले जो आपका कंप्लीटली डाइजेशन सिस्टम है वो सही होना चाहिए, आपको खाया पिया लगना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तब जाकर के कोई भी दवा आप पर काम करेगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पेट में कीड़े हुए तो भी ये सब के सब दवा या फिर खाया पिया आपको नहीं लगेगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि कैसे हम पता करें कि पेट में कीड़े हैं। तो उसके लिए एक्चुअली होता क्या है कि जब पेट में बहुत ही ज्यादा क्रीमी इफेक्ट हो जाता है तो आपके पेट में जो है मरोड़ सा होने लगता है। खाएंगे पिएंगे इमीडिएट आपको लगेगा कि शौचालय जाना चाहिए, शौचालय जाने के बाद जो है आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन पेट में मरोड़ सा होगा। गुदा द्वार में अक्सर खुजली होती है, मरोड़ होकर के दर्द होता है, रात में सोते समय दांत किटकिटाने का चांसेस रहता है, रात में सोते समय जो है लार मुंह से बाहर आने के चांसेस रहते हैं। इतने सारे जो है इफेक्ट नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि इन सब सारे के सारे सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेट में कीड़े होते हैं। तो उस कंडीशंस में आप क्या करें कि अगर आपको लगता है कि कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनको क्लियर है कि यस पेट में कीड़े हैं, वो क्या करें कि विडंगासो सिरप है जो कि सारे आयुर्वेद ब्रांड में आपको मिल जाएगा। विडंगासो सिरप लेकर के आइए और इसको जो है सुबह शाम खाने के बाद, 2 साल से 7 साल है बच्ची का एज है तो 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। 7 साल से 14 साल की एज है तो 2 चम्मच जो है सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। अगर 14 साल से ऊपर है तो 3 से 4 चम्मच जो है सुबह शाम खाने के बाद जो है, जितनी दवा उतना ही पानी मिला करके इसको जो है लिया जा सकता है। तो क्या होगा जिनके अंदर 100% क्लियर है कि पेट में कीड़े हैं, तो आप देखेंगे कि शौच के माध्यम से वो सफेद सफेद जो भी कीड़े होंगे वो बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो नजर आपको नहीं आएंगे, तो आपको लगता है कि यस पेट में कीड़े हैं, तो इसी तरीके से एक बोतल जो है खत्म कर दीजिए। उसके बाद 15 से 20 दिन तक का रेस्ट ले लीजिए, उसके बीच में आपको नहीं चलाना है। उसके बाद फिर दोबारा लेकर के आइए, फिर एक बोतल चला दीजिए। जैसे ही बोतल खत्म होता है फिर 15 से 20 दिन का एक रेस्ट ले लीजिए, फिर बोतल लेकर के आइए। इसी तरीके से जो है आप 3 बार चला दीजिए, बहुत ही ज्यादा है तो आप 5 बार इसको चला सकते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन का रेस्ट लेने के बाद एक बोतल। तो इससे क्या होगा कि
बहुत ही ज्यादा जो लोग कीड़ों से परेशान हैं, बिल्कुल अगली पीढ़ी तक कीड़े की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हमेशा के लिए। उसके बाद अगर जिनको नहीं पता लग रहा है, कोई भी सिम्टम्स का पता नहीं है कि कीड़े पेट में है, मान लीजिए पेट में कीड़े नहीं है, उसके बाद भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बोतल कम से कम बिडंगा रिस्ट ले लें, जिनकी बॉडी नहीं बन रही, जिनको खाया पिया नहीं लग रहा है। कई सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो हमको नजर नहीं आते और उनके सिम्टम्स हमको पता नहीं लगते, दिखाई नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, सफेद सफेद जो है फेस पे चकत्ते नजर आने लग जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स होते हैं कीड़े होने के। तो उस कंडीशन में आप क्या करें, एक बोतल लेकर के आए और सुबह शाम, अगर 14 साल से नीचे है तो 2 चम्मच, 14 साल से ऊपर है तो 3 से 4 चम्मच आप सुबह शाम लेकर के एक बोतल खत्म कर दें। क्या होगा, अगर पेट में कीड़े होंगे तो भी निकल जाएंगे, सही हो जाएगा। या फिर अगर आपका डाइजेशन सही नहीं होगा तो ये जो बिडंगा रिस्ट है सिर्फ कीड़ों की दवा नहीं है, ये आपके लीवर को भी बूस्ट करेगा, आपको खाया पिया लगेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को जो है ये दुरुस्त करता है। तो यानी कि आपका जितना भी डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्ट सही से नहीं हो रहा है वो आपको सही से होने लग जाएगा। तो मान लीजिए एक बोतल आपने खत्म कर दिया, तो ये तो कीड़ों की प्रॉब्लम मान लीजिए नहीं पता लग रहा था, तो एक बोतल आपने खत्म कर दिया, मान लीजिए वो शक आपका दूर हो गया। उसके बाद मान लीजिए अगर लीवर आपका सही काम नहीं कर रहा है तो क्या करें, तो लीवर अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसका जो है सिम्टम्स ये होता है कि जैसे आप कुछ भी खाते पीते हैं, मान लीजिए आपने भोजन किया तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपको शौचालय जाने की जरूरत पड़ती है, या फिर दिन में 3-4 बार आपको शौचालय जाने की जरूरत पड़ती है। इस टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो ये मान करके चलिए कि आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मैंने लीवर पर स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकती हैं, या फिर जो है उसमें मैंने बताया हुआ है आपको लेकर के आना है पुनर्नवा रिस्ट। पुनर्नवा रिस्ट लेकर के आपको आना है और इसको भी जो है बिल्कुल उसी रेशियो में, यानी कि अगर आप 14 साल से नीचे हैं तो 2 चम्मच, 14 साल से ऊपर है तो 3 से 4 चम्मच जो है आप सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं, या फिर 3 टाइम इसको ले सकते हैं। 3 टाइम ज्यादा बेहतर होगा, तीनों टाइम जो है खाने के बाद आप लिया करें, सुबह दोपहर शाम। तो इससे क्या होगा कि इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है लीवर से रिलेटेड, यानी कि लीवर में सूजन है, लीवर में सिकुड़न है, लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये सारे के सारे सही करके और आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा और आपको भूख लगने में मदद करेगा। तो ये जो है पुनर्नवा रिस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, और ये जब तक सही ना हो तब तक ले लें इसको। और इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इसका अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है आपको तो 1 महीने बाद आपको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आप 6 महीने तक भी चला सकते हैं, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आपका जब लिवर बिल्कुल 100% परफेक्ट हो जाए उसके बाद आप जो है नेक्स्ट काम वर्क करेंगे। उसके बाद मान लीजिए ये भी हुआ कि लिवर आपका सही है, यानी कि आप जो है खाने के बाद तुरंत जो है शौच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि दिन में या तो एक बार सिर्फ सुबह सुबह ही आपका पेट साफ होता है, या फिर 2 बार, एक बार सुबह या फिर शाम, तो आप सही हैं, लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये भी सही है, कीड़े भी सही हो गए। अब जो है हो सकता है कि आपको भूख ना लगता हो, आपको खाया पिया नहीं लग रहा हो, प्रॉपर तरीके से आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि ये 2 प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कीड़े की प्रॉब्लम नहीं है तो आपने सही कर लिया, लिवर की प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो भी आपने सही कर लिया, फिर भी भूख नहीं लग रही है, तो अब आपको क्या करना है कि भूख नहीं लगने पर भी मैंने वीडियो बना रखा है प्रॉपर तरीके से, वो आप देख लें। या फिर आप के लिए जो है कुमार यासो सिरप आएगा, ये भी सभी ब्रांड में मिल जाएगा, जो भी ब्रांड में आपको मिले वो आप ले सकती हैं। कुमार यासो पतंजलि में भी मिल जाएगा और डाबर में भी मिल जाएगा। कुमार यासो या फिर कुमारी यासो वैद्यनाथ में मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी आप लेकर के आइए। इसका मेन कंटेंट जो है एलोवेरा है, उसी से ये बना हुआ और बहुत सारी जड़ी बूटियां डाल करके इसको बनाया हुआ है। इसको लेकर के आइए। अगर आपकी एज 17 साल से नीचे है तो आप इसमें से 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद ले लिया करें। 17 साल से ऊपर है तो 3 से 4 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह शाम आप जो है इसको ले लिया करें। बिल्कुल प्रॉपर डोज में बता रहा हूं, आप ध्यान रखें। अगर कंफ्यूजन है तो आपके आसपास कोई भी वैद्य है तो आप उनकी सलाह भी ले लिया करें। एक्चुअली सलाह जरूर लिया करें, क्योंकि इस टाइप की जो दवाइयां होती हैं थोड़ा सा आपके बॉडी के सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके आसपास कोई भी वैद्य है तो इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार सलाह ले लें, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना, क्योंकि सभी का सिम्टम्स मैं नहीं देख सकता कि किसको क्या प्रॉब्लम है, किसकी बॉडी किस तरीके की है, लेकिन जो जनरल होता है वही मैं बता रहा हूं आपको। तो इससे क्या होगा कि आप इसको भी अगर भूख नहीं लग रही है तो 2 से 3 महीने आप इसको लगातार ले लें, कुमार यासो फिर या फिर
कुमारियासो, तो आपको भूख लगने लगेगी और आपका डाइजेशन दुरुस्त हो जाएगा और आपके पेट में अगर गर्मी है, कब्ज वगैरह की शिकायत रहती है तो वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम हो पहले आप प्रॉब्लम दूर कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं दवा बता रहा हूं जो आपको लेना है, जो कि आपको बिल्कुल तंदुरुस्त करेगा। वो है सतावर। पतंजलि में लेंगे तो सतावर चूर्ण आता है, अदर किसी ब्रांड में लेंगे तो सतावरी चूर्ण आता है। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक लेकर के आइए और रात को खाने के बाद 1 गिलास दूध में आपको जो है 1 चम्मच सतावर डाल करके और पूरा मिला करके और उसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला लें ताकि वो उसका स्वाद बदल जाए और उसके बाद आप उसको पी जाएं। अगर पेट खराब होने का संभावना लग रहा है कि आपको शौचालय जाने की जरूरत पड़ रही है, पेट साफ होने लगा, तो आप थोड़ा सा डोज कम कर दें। जितना आपको पच जाए उतना आप ले सकते हैं, यानी कि आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक आपको लेना है और इसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। और जो दूध में इसको लेना है उसी के अंदर अगर संभव हो तो गाय का देसी घी, आप पतंजलि का भी ले सकती हैं, श्री श्री का ले सकती हैं, अमूल का ले सकती हैं। गाय का घी होना चाहिए, उसका 1 चम्मच उसके अंदर अगर डाल देती हैं तो ये आपके बॉडी को बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट दिखाएगा और बहुत जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसका। यानी कि लड़कियों के लिए सिर्फ सतावर और घी बहुत ही जबरदस्त पावरफुल वर्क करता है। और ये जो घी है आपके डाइजेशन सिस्टम को भी सेट करके रखेगा, क्योंकि इससे आपकी आंतें जो है बिल्कुल लुब्रिकेंट रहेंगी, जिसकी वजह से जो भी खाएंगे पिएंगे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी को लगेगा। तो आप जो है ये लेना स्टार्ट करें। उसके बाद जो दूध आप ले रही हैं इसके साथ में कुछ और चीजें यानी कि खा करके आप ले सकती हैं। अगर ठंडी है तो आप च्यवनप्राश 1 चम्मच खा करके दूध पी जाए। दूध वही होगा, यानी कि उसके अंदर आधा से 1 चम्मच जो है सतावर चूर्ण और 1 चम्मच घी। उससे पहले जो है ठंडी है तो च्यवनप्राश 1 चम्मच या फिर खजूर ले सकती हैं 3 से 5 पीस, खा करके दूध पी जाए। या फिर आंवला का मुरब्बा या फिर बेल का मुरब्बा या फिर बेल कैंडी हो गया या फिर जो है बादाम पाक आता है। ये सब जितना भी है समय के हिसाब से आप इसको बदलते रहें। अगर इनमें से कोई भी एक चीज ले करके और आप दूध पीते हैं तो बहुत जल्द आपकी बॉडी ग्रो करेगी। तो ये इसमें से कोई भी एक चीज सिलेक्ट ना कर लें। मान लीजिए अगर आप च्यवनप्राश ले रहे हैं, जब च्यवनप्राश खत्म हो तो बादाम पाक लेकर के आ जाइए, बादाम पाक खत्म हो तो आंवले का मुरब्बा लेकर के आइए, वो खत्म हो तो बेल कैंडी लेकर के आ जाइए या फिर बेल का मुरब्बा लेकर के आइए। इस तरीके से बदलते रहिए तो आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलेगा। बहुत जल्द से जल्द जो है आपकी बॉडी ग्रो कर जाएगी। तो ये तो रहा बॉडी ग्रो करने के लिए दवाइयां और रात को खाने के लिए। उसके बाद सुबह में क्या करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी डाइट्स वगैरह और खान पीने का जो टाइमिंग है वो ध्यान में रखना। और आपकी नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टाइम से खाइए, बहुत लेट मत खाइए। टाइम से खा करके कम से कम 6 से 8 घंटे की आप नींद लीजिए, तब प्रॉपर तरीके से आपको सारा का सारा खाना पीना आपको लगेगा। उसके बाद सुबह में जैसे ही आप उठती हैं आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम है, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आप जो सुबह उठते ही कुल्ला वगैरह नहीं करना है। सुबह जैसे ही उठती हैं सबसे पहले नॉर्मल पानी करना है, यानी गुनगुना पानी करना है और 1 से 1.5 गिलास आपको पीना है। वो कैसे पीना है कि एक बार मुंह में लीजिए और जो मुंह में लार है उसको उसके अंदर मिक्स कीजिए, उसके बाद निगल जाइए। यानी कि पहले आपको कुल्ला नहीं करना है, वो जो मुंह की लार है वही बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी आपके पेट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करने के लिए। तो इस तरीके से घूट घूट करके मुंह में भरिए, फिर उसके बाद लार को मिक्स कीजिए, उसको निगल जाइए। तो वो जो है इसके अंदर इतना जबरदस्त एल्कालाइन होता है ये कि पेट को बहुत ही जबरदस्त साफ करता है। तो यानी कि उसके बाद जब आप सोच जाएंगे तो पेट आपका बिल्कुल भी साफ हो जाएगा और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद पेट को और साफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि जो बॉडी ग्रोथ कर रही है सही है, बॉडी ग्रोथ कर रही है, उसके साथ में बॉडी को खूबसूरत भी होना चाहिए, चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, चेहरे में तेज होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि सुबह जो है यानी कि पानी पी लिया, उसके बाद आप जाकर के फ्रेश हो लिए, उसके बाद आने के बाद जो है एलोवेरा और आंवला का जूस लेकर के आइए। दोनों में से पतंजलि का लेंगे तो 1-1 ढक्कन मिल जाएगा। पतंजलि का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके घर के आसपास मिल जाएगा। दोनों में से 1-1 ढक्कन जो है आप इसको पी जाया करें। आंवला जो है आपके पेट को साफ करेगा, साथ ही साथ आपके स्किन और आपके बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट रहेगा। अगर हेयर फॉल भी हो रहा है, बाल गिर भी रहे हैं आपके, तो वो भी दूर हो जाएंगे उससे। और एलोवेरा जो है आपके स्किन के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा और आपके बालों के लिए बिल्कुल भी रामबाण साबित होगा। यानी कि जो बॉडी आपकी ग्रो हो रही है काफी खूबसूरत बनेगी और आपका पेट साफ रहने की वजह से आपके चेहरे पर बिल्कुल कांति आएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके साथ में वो लेना चालू करें। उसके बाद जो है जिनको खाया पिया नहीं लग रहा है, अगर संभव हो तो केला, अगर संभव है तो 1 केला
छील करके उसको काट लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन या फिर जो आपने घी लाया हुआ है गाय का, उसमें से 1 चम्मच मिला लीजिए एक कटोरी में, यानी कि केले को छील करके काट लीजिए एक कटोरी में, उसके अंदर 1 चम्मच घी या फिर मक्खन अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है, वो डाल करके और 1 चम्मच गुड़ डाल करके मिक्स करके आप उसको खा जाया करें खाली पेट। ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट करेगा और आपका डाइजेशन को बहुत ही दुरुस्त करेगा। मान लीजिए ये संभव नहीं है तो आप गुलकंद लेकर के आइए। गुलकंद जो है इस तरीके का डब्बा मिलेगा पतंजलि से, यानी कि खाने के 1 घंटा पहले ये करना है, चाहे केला वाला चाहे गुलकंद। खाने से 1 घंटा पहले जो है सुबह में खाली पेट आप गुलकंद 1 चम्मच खा लीजिए और उसके बाद जो है अगर पीना है तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद जो है ये क्या करेगा, आपके पेट को साफ करेगा और आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा। तो उसके बाद जो है एक्चुअली ये सब दवाइयाँ लेते समय जरूरी नहीं कि आप वो दवाइयाँ लें भूख लगने वाली। अगर उसके बावजूद भी लगता है कि भूख वगैरह नहीं लग रही तो आप कुमारियासो ले सकते हैं, साथ में भी दवाइयों के साथ में भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना खाना खाएं और 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आप एक बेहतर तरीके से खाना खा लें। खाना खाने के बाद जो है अगर सुबह में संभव हो तो आप दही लें, दोपहर में संभव हो तो आप छाछ पी लें यानी मट्ठा, और रात में आपको दूध लेना ही लेना है। और आम के सीजन में दिन में जो है या फिर सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट के बाद जो है आप आम का शेक बना करके पी सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा आम का शेक बना करके पीजिए, ये आपका वेट बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना वेट गेन कर सकती हैं। अब काफी लोगों का कमेंट आएगा कि काफी लंबा प्रोसेस है, इतनी व्यवस्था नहीं है या फिर इतनी बजट नहीं है, तो हम क्या करें। तो जिनके पास इस टाइप की व्यवस्था नहीं है तो वो सिर्फ इतना कर लें, पहले जो प्रॉब्लम्स के लिए तो दवा आपको करनी ही पड़ेगी, यानी कि लीवर खराब है तो आप दवा कर लीजिए, या फिर भूख नहीं लग रही है तो उसकी आप दवा कर लीजिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, नहीं समझ में आते तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा से उसको समझ लीजिए। या फिर कीड़े हैं तो कीड़ों की दवा पहले करा लीजिए, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, उस तरीके से वो प्रॉब्लम सही हो जाने चाहिए। वो तो सबके लिए जरूरी है। उसके बाद अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल डाइट जैसे खाना खाते हैं वैसे खाते रहिए। खाना खाने का एक क्रम ध्यान रखिएगा। जब भी आपको खाना है तो अगर सलाद खा रहे हैं तो सलाद पहले खाइए, खाना खाने के पहले सलाद, फिर उसके बाद फल फ्रूट्स अगर कोई खाना है तो खाइए, उसके बाद आप भोजन कर लीजिए। भोजन के बाद आपको सलाद नहीं खाना है, कम से कम 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं करना है। और पानी भी आपको या तो 1 घंटे पहले पानी पीना है या फिर 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। खाते वक्त या फिर खाने के तुरंत बाद आपको पानी कभी भी नहीं पीना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं करना है तो जो खाने का जो मैंने सिस्टम बताया ये तो आप सिस्टम से खाइए, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच जो है सतावर चूर्ण दूध में मिला करके पी जाया करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। बाकी जो डाइट्स अगर मेंटेन करते हैं तो आपको जल्द से जल्द बेनिफिट मिलेगा उसका। कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ सतावर लेकर के आइए, और संभव हो सके तो देसी घी लेकर के आ जाइए गाय का, वो 1 चम्मच और 1 चम्मच सतावर चूर्ण ये डाल करके पीजिए, आपको इफेक्ट मिलेगा। बस और थोड़ा सा जल्दी इफेक्ट चाहिए तो बाकी डाइट्स जो मैंने बताया इसको कर लीजिए, और थोड़ा जल्दी आपको जो है इसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, एक व्यायाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति अगर आप करती हैं तो इससे आपके चेहरे पर तेज आता है, बहुत ही स्मार्ट दिखने लगेंगी, और इस सारी चीजों से आपका जो ब्रेस्ट साइज है ये भी इंक्रीज होगा और पूरी बॉडी आपकी इंक्रीज होगी। और उधर से रिलेटेड, मान लीजिए पीरियड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कपालभाति अगर करती हैं तो इससे सारी इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाते हैं और आपकी पूरी बॉडी ग्रो करती है बेहतर तरीके से। और कहीं इधर उधर फैट बनता हुआ नजर आ रहा है, मान लीजिए जरूरी होता है कि लड़कियों की कमर पतली हो, बाकी ब्रेस्ट बड़े बड़े हो, इस टाइप के जो आर्किटेक्चर है उसका प्रॉपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए आप जो है एक प्राणायाम है सूर्य नमस्कार, अगर प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो यानी कि कपालभाति 10 से 30 मिनट तक करना जरूरी है। सूर्य नमस्कार कम से कम 3 से 5 बार आपको करना जरूरी है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट रूप में, एक परफेक्ट शेप में तैयार होगा और बहुत ही जबरदस्त दिखने लग जाएंगे आप। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर काया आपको मिल गई है, बिल्कुल काया बदल गई है आपकी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।